नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। इस चैप्टर में हम चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के ऊपर बात करेंगे और उनके विभिन्न प्रॉपर्टीज के ऊपर, गुणों के ऊपर, गुणधर्मों के ऊपर बात करेंगे। चलिए आज पहले बात करते हैं चतुर्भुज क्या है, इसके प्रकार क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, यदि सिंपल भाषा में बात करें कि चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। परंतु यदि हम शुरुआत से बात करें कि सबसे पहले बिंदु, देखिए यदि बिंदुओं को एक रेखा में लगा दिया जाए, बिल्कुल एक रेखा में हो, तो ये संरेखी कहा जाता है इनको। मैंने यहाँ चार बिंदु लिए हैं, चारों बिंदु एक रेखा में है, तो ये चारों संरेखी हैं। पर इन चारों में से यदि कोई तीन एक ही रेखा में हो, यानी संरेखी हो, चौथा संरेखी ना हो, और फिर इन बिंदुओं को मिलाया जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्या बनता है, कि त्रिभुज बनता है। इसी प्रकार से यदि इन चार बिंदुओं में से दो बिंदु एक संरेखी हो और दो बिंदु अलग से, तब हम कहेंगे क्या, कि ये जो इन बिंदुओं को मिलाने पर बना एक आकृति, ये क्या बनी है, एक चतुर्भुज बना है। क्यों? क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। तो सिंपल भाषा में यदि इसकी परिभाषा की बात करें, तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर चार कोण होते हैं। देखिए, 1 2 3 4 और चार ही भुजाएं, और इसके दो विकर्ण होते हैं। सम्मुख शीर्षों को जब मिला दिया जाए किसी भी बहुभुज के, तो वो विकर्ण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो विकर्ण है, ये क्या है हमारे, ये जो सम्मुख शीर्षों को मिला दिया, ये विकर्ण है। उसके बाद बात करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। देखिए, जिस प्रकार से त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है, उसी प्रकार से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वो 360 होता है। तो देखिए, हमने लिया है ABCD एक चतुर्भुज, हमने इसके एक विकर्ण को मिला दिया। एक विकर्ण को मिलाने से हमारे पास दो त्रिभुज बन गई, जिसमें से अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री। तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो चलिए करते हैं चतुर्भुजों के प्रकार, कि चतुर्भुजों के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, ये चतुर्भुजों के सभी प्रकार हैं। सबसे पहले आयत, फिर वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब, और ये शेप जो है ये पतंग, काइट की शेप है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयत की, कि आयत क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। देखिए, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की यानी ये सम्मुख भुजाएं, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी चारों के चारों कोण ये 90 डिग्री के होते हैं। जैसे इसमें हमें जो चतुर्भुज है यानी आयत है, अब इस यदि आयत है तो क्या होगा, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, AB और CD, यानी AB बराबर है CD और BC बराबर है AD। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो कोण A बराबर है 90 डिग्री, कोण B बराबर है 90 डिग्री, कोण C बराबर है 90 डिग्री, और कोण D बराबर है भी 90 डिग्री। आयत और वर्ग, इन दोनों के जो विकर्ण होते हैं, यानी ये जो AC है, हम बात करें ये, और BD, ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के और वर्ग के। तो चलिए, ये हुआ आयत। फिर हम इसके बाद बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि यदि वर्ग के, आयत के सभी भुजाएं बराबर हो जाएं, तो वो एक वर्ग बन जाता है। तो चलिए, चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो यहाँ से देखिए, इसका मतलब है AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, और चारों कोण 90 डिग्री के, यानी कोण A बराबर है कोण B बराबर है कोण C बराबर है कोण D, ये सभी 90 डिग्री के। और मैंने अभी भी कहा है कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो दोनों समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज देखिए, जैसा कि आप आकृति से देख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समांतर भी हों और बराबर भी हों, वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और क्या होता है इसमें, इसकी एक प्रॉपर्टी है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर। एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। मैंने पहले ही कह दिया था कि आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो जब उसके होते हैं तो बाकी किसी के भी विकर्ण जो हैं वो बराबर नहीं होते, तो इसके विकर्ण क्या है, बराबर नहीं होंगे। इसके बाद है समचतुर्भुज। देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो समचतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, यानी आमने सामने भुजाएं समांतर हों, पर सभी भुजाएं क्या हों, बराबर हों, वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो ए बी समांतर सी डी, बी सी समांतर ए डी, लेकिन चारों भुजाएं बराबर, यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी। और क्या है, जैसे समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वैसे ही समचतुर्भुज में भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के, और इनके विकर्ण बराबर नहीं होते। उसके बाद है समलंब। समलंब जैसा कि आप आकृति से देख सकते हैं कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी एक युगम, जिसमें एक युगम समांतर हो और एक युगम समांतर न हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब कहलाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के। इसके अंदर यही प्रॉपर्टी है बस। उसके बाद बात आती है हमारी सबसे लास्ट, यानी पतंग की। देखिए, पतंग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। आसन्न भुजाओं के दो युग्म, एक तो ए बी और ए डी बराबर है देखिए, और नीचे से बी सी और ए डी, तो ये बराबर हों, और जो इसके विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है, अगर ऐसी प्रॉपर्टी कोई चतुर्भुज करता है तो वो एक पतंग कहलाती है। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।